नमस्कार साथियों। आज एक अपडेट ईपीएस पेंशन के बारे में, ईपीएस 95 की पेंशन के बारे में आपके सामने एक अपडेट लेके आ रहे हैं। जैसे कि सरकार मांग नहीं मान रही है और जो टेम्परेरी कर्मचारी हैं वो मांग पर मांग देते जा रहे हैं। उनकी एक ही मांग है बेचारों की कि हमारी पेंशन भी बढ़ाई जाए, जो कि 1,000 पेंशन बनती है पीएफ की, ईपीएफओ की तरफ से। तो वो पेंशन नहीं बढ़ाई जा रही। उनकी मांग है कि 9,000 हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, क्योंकि महंगाई ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अब वो नहीं कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से इसलिए कर्मचारी सभी वो हड़ताल कर रहे हैं और प्रदर्शन बड़े लेवल पर कर रहे हैं। देखिए ईपीएस 95 के लेटेस्ट अपडेट, न्यूनतम पेंशन 9,000 करने की मांग और पेंशनर्स का बड़ा प्रदर्शन। साथियों, उनकी गलती नहीं है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और वो सरकार को मानना चाहिए। इसी में क्या कर रही है सरकार और क्या बात है इसके अंदर, ये सुनिए। अब मैं आपको बताता हूं, आप पूरी वीडियो देखिए कि आगे क्या इसके अंदर मांग रखी गई है और क्या सरकार कर रही है। सुनिए। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पेंशनर इन दिनों न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर के, बढ़ाने को लेकर के वर्तमान स्तर पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान में ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 रुपया है, जो कि बिल्कुल भी किसी भी तरह से कर्मचारियों के लिए वो फिजिबल नहीं है। और अभी 1,000 ही पेंशन को मिल रही है। उसमें क्या होगा 1,000 में महीने के अंदर? तो ये चीज कर्मचारी की मांग जो कि सरकार नहीं मान रही है। आगे सुनिए। पेंशनरों का कहना यह है कि यह राशि उनके बुनियादी जीवन यापन के लिए जरूरतों को पूरा नहीं करती और उसके लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। खासकर महंगाई और स्वास्थ्य खर्चों के बढ़ते बीच ये जो महंगाई है, ये बिल्कुल भी काम हमारे नहीं चलने दे रही है। देश भर में जैसे नासिक है, चेन्नई जैसे कई शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं सज्जनों। उसके अंदर क्या है कि जहां पेंशन की मांग 9,000 रुपए मासिक पेंशन की मांग है, उसके साथ ही महंगाई भत्ता, डीए अलाउंस भी, मुफ्त चिकित्सा सेवाएं और सरकारी कल्याण योजनाओं में शामिल किए जाने जैसी सुविधाओं की भी वो मांग कर रहे हैं। मांग कोई भी उनकी गलत नहीं है, सभी मांग जायज हैं। लेकिन ये सरकार को मानना चाहिए कि आज के टाइम में इस महंगाई के अंदर 1,000 रुपए में काम नहीं चलता है सज्जनों। इसलिए अब वो क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं सुनिए। ये देखिए आपके सामने प्रोटेस्ट 95 के बारे में एम्प्लॉय जो क्या क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो इसका कौन देता है पेंशन? ईपीएफओ डिपार्टमेंट जो है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है। और न्यूनतम पेंशन आज के टाइम में क्या मिल रही है? वो सिर्फ 1,000 रुपये मिल रही है। 1,000 रुपये जो कि काम में आने वाली चीज है ही नहीं है। आगे क्या है? प्रस्तावित जो महंगाई जो पेंशन के लिए मांग है जो उनकी, वो है 9,000 रुपये है। और उनके लाभार्थियों की संख्या जो है करीब 80 लाख है, उससे भी ऊपर है। तो वो कर्मचारी अपनी मांग कर पर लगे हुए हैं। और जो इसका फंडिंग स्रोत जो होता है साधनों, कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान होता है। कर्मचारी का पैसा कटता है इसके अंदर 12.5% और नियोक्ता जो होता है वो भी 12.5% देता है। तो उसमें से कुछ पेंशन में चला जाता है, कुछ फंड में चला जाता है, जो नियोक्ता करता है, जो एम्प्लॉयर करता है। तो उसके अंदर उसमें नहीं करता। और इसकी मिनिमम अवधि होती है 10 साल होती है। 10 साल की सर्विस के बाद ये पेंशनेबल सर्विस हो जाती है, उसमें कर लेते हैं। अब क्या है कि क्यों कर रहे हैं ये जो कर्मचारी हैं, उसके लिए प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अपर्याप्त पेंशन राशि, मौजूदा 1,000 मासिक पेंशन बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, आवास और स्वास्थ्य देखभाल के लिए पर्याप्त नहीं है। ये देखिए इसके अंदर ये दूसरा है महंगाई का प्रभाव। महंगाई का प्रभाव, बढ़ती महंगाई ने पेंशनर की आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा उसमें खराब कर दिया है। स्वास्थ्य खर्चों का बोझ, आज दिन पर दिन बढ़ती हुई बीमारियों की वजह से, छोटी छोटी बीमारियों की वजह से डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टरों की फीस महंगी हो चुके हैं, इलाज महंगे हो चुके हैं। इसलिए 1,000 रुपए के अंदर उस कर्मचारी क्या काम होगा? उसके बच्चे भी हैं, उसको खुद का भी है, उसके माता पिता भी हैं और परिवार के अन्य खर्चों के साथ वो स्वास्थ्य लाभ कैसे ले पाएगा? इसलिए जो स्वास्थ्य के जो इसमें बोझ ज्यादा है। और जो जितने भी है, ज्यादा अधिकांश पेंशनर को उच्च चिकित्सा खर्चों का सामना करना पड़ता है, जबकि उन्हें सरकारी योजनाओं से कोई राहत नहीं मिल रही है।
अभी क्या है कि उसमें जो लंबे समय से ये लगा लो 2014 में ही थोड़ा बहुत बढ़ाई थी, जो पेंशन बढ़ी थी 1000 हुई थी 2014 के बाद, आज तक 11 साल हो गए हैं। 11 साल में भी उसमें आज तक भी कोई भी सुधार उसमें नहीं किया गया है। और पेंशनर जो है, जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, जो प्राइवेट फर्मों के साथ काम करने वाले हैं, वो दिन पर दिन हालत खराब होते हुए देख सके, वो प्रदर्शन करने पर वो मजबूर हो गए हैं सज्जनों। आगे उनकी मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे देखिए क्या है। मुख्य मांगों में आई है न्यूनतम पेंशन 9,000 प्रति माह किया जाए, 9,000 रुपए हर महीने किया जाए, महंगाई भत्ता उसमें दिया जाए, मुफ्त सरकारी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाए और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में शामिल किया जाए। ये 4 मांग जो कर्मचारी, छोटी छोटी मांग है जो ये कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार को शायद नहीं सुना, तो सरकार को मानना चाहिए इसके लिए। और कहां पर प्रदर्शन हो गया सज्जनों, देखिए नासिक के अंदर प्रदर्शन हो चल रहा है। नासिक के आगे आप देखिए चेन्नई के अंदर ये प्रदर्शन चल रहा है, चेन्नई में प्रदर्शन हो रहा है ये। और चेन्नई में क्या है, ईपीएफ जो पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी को पत्र लिख करके मांग की है कि भी ईपीएस 95 के तहत जो कर्मचारी हैं उनकी पेंशन आप बढ़ाने की कृपा करें। सब तरह से आंदोलन चल रहा है लेकिन नहीं माना जा रहा है। इसके अंदर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है वो सुनिए। श्रम मंत्रालय ने न्यूनतम पेंशन को 2,000 रुपए प्रति माह दोगुना करने का प्रस्ताव दिया था, हालांकि वित्त मंत्रालय ने इसे प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी और 2,000 भी नहीं माना। 9,000 तो किसकी बात है, 2,000 भी नहीं माना गया। और आगे क्या है, केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने आश्वासन दिया कि जल्दी इस पर गौर करने का विचार करेंगे, इस पर मुद्दे पर विचार किया जाएगा। ये केंद्रीय मंत्री जी इस पर बोल रहे हैं, यहाँ पर ये विचार करने के लिए बोल रहे हैं। अभी आगे क्या होता है देखना है, उसके अंदर कितना कर्मचारी को मिलता है और कितना उसको हो सकता है। अब यह है कि 9,000 पेंशन जो हर महीने हो जाएगी, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा कर्मचारियों के जीवन पर, वो थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि उसमें क्या पड़ेगा। आज तो 1,000 मिल रहा है, जिसमें 8,000 और जुड़ जाएंगे तो उसके ऊपर क्या पड़ेगा कि लाखों रिटायर जो कर्मचारी हैं उनको कुछ गरीबी से थोड़ी सी राहत मिलेगी, 8,000 को उसको मिल जाएगी और फालतू 9,000 मिलेगी। उसके बाद निम्न आय वर्ग के जीवन सुधार कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत, और निजी क्षेत्र के जो रिटायर कर्मचारी हैं उनको सरकारी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं भी मिल सकेंगी। ये चीज उनके उस पर है। हालांकि आलोचकों का क्या कहना है कि इतनी बड़ी वृद्धि से ईपीएफओ संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है। आलोचक कह रहे हैं कि दबाव बढ़ेगा, लेकिन कर्मचारी क्या होगा, सरकार पर तो हमेशा बढ़ जाता है, सरकार पर तो हमेशा 2 रुपए भी देंगे तो सरकार पर बोझ बढ़ जाता है, लेकिन कर्मचारियों को तो सोचना चाहिए। और इसके लिए नियोक्ताओं तथा सरकार से आर्थिक योगदान की आवश्यकता है कि उनको ये चीज करनी चाहिए। आगे इसमें यही चीज है कि पेंशन को बढ़ाकर 1,000 से बढ़ाकर 9,000 करने की मांग जो रिटायर कर्मचारियों की जो चल रही है, ये प्रयास है। और जिन्होंने देश भर में इसको, देश भर के अंदर जो अपने कार्यकाल में देश के में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और अभी स्पष्ट नहीं है कि सरकार इन बदलाव कब लागू करेगी। सरकार को लागू जल्दी करना चाहिए, सरकार को कर्मचारी की सुननी चाहिए, ये चीज है। और हम इसके अंदर अंतिम राय क्या है, अंतिम राय ये है कि महंगाई और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए यह वृद्धि न केवल उचित बल्कि आवश्यक भी है। ठीक ही नहीं है, बिल्कुल बहुत जरूरी है ये वृद्धि, 9,000 की वृद्धि होनी ही चाहिए। हालांकि नीति निर्माताओं ने यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी संशोधन ईपीएफओ की दीर्घकालिक स्थिरता से समझौता ना करें। ईपीएफओ की जो दीर्घकालिक स्थिरता है उससे समझौता ना के मतलब ये नहीं है कि ईपीएफओ को घाटा पड़ जाएगा। ईपीएफओ के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कर्मचारियों को देते वक्त पैसे की कमी दिखाई दे रही है। ये चीज ये क्या है कि ये कर्मचारियों की पेंशन ईपीएफ की बढ़नी चाहिए और इस पे हम सभी को उनका साथ देना चाहिए। ये अगले वीडियो में फिर मैं आपको एक अपडेट दूंगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।